अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या चीज़ है? हार्ट एक, आपको पता है कि एक ऑर्गन है बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड को पंप करता है। इसको कहते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हार्ट होता है ना, इसकी 3 वॉल्स होती हैं। ये देखिए, ये ह्यूमन हार्ट है और ये ह्यूमन हार्ट की 3 वॉल्स हैं। ये उन्होंने ह्यूमन हार्ट है, उसकी जो वॉल है ना, मतलब हार्ट की जो दीवार है, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लिया हुआ है और उस टुकड़े को जूम करके दिखाया हुआ है। तो ये जो हार्ट की वॉल है ना, वो एक्चुअली 3 लेयर्स, 3 तहों पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, उसको कहते हैं एपी। एपी मतलब बाहर, कार्डियम, जहाँ पे कार्डियम का लफ्ज़ आया ना, उसका मतलब हार्ट होता है। ठीक है, एपी मीन्स बाहर, कार्डियम मीन्स हार्ट। हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है। फिर और इसमें देखिए, हार्ट की जो दरमियान वाली लेयर है, वो कौन सी है? मायो मीन्स वो मसल वाली लेयर होती है। मायो मीन्स मसल, कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट की मस्कुलर लेयर है, इसलिए इसको कहते हैं मसल वाली लेयर है। और जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर है, एंडो मीन्स अंदर, कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम है। इस तरह हार्ट की 3 लेयर्स होती है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि ये जो मायोकार्डियम वाली लेयर है, मसल वाली लेयर है, कितनी मोटी है, कितनी थिक है। इसलिए हार्ट को एक मस्कुलर ऑर्गन ही कहते हैं, क्योंकि तकरीबन हार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मसल्स ही मौजूद है। देखो कितने ज़्यादा मसल मौजूद है। ठीक है, अभी जो सारे मसल्स होते हैं ना, कौन से मसल है? आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, मसल की 3 टाइप्स होती है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। ये कार्डियक मसल है। कार्डियक मीन्स हार्ट ना, मैंने आपको बता दिया, कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है। जहाँ पे कार्डियक लफ्ज़ हो, इसका मतलब हार्ट है। तो ये देखिए, ये कार्डियक मसल्स होते हैं। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, खास तौर पर ये कैसे मसल्स होते हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक वोलेंट्री होते हैं, एक इनवोलेंट्री। वोलेंट्री जो हमारे काबू में होते हैं, जिस तरह स्केलेटल मसल है, आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपकी मर्जी में नहीं है। आपका अपना दिल करता है, आप दिल की धड़कन रोक लो, नहीं, आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये हमारे काबू में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको कहते हैं इनवोलेंट्री। ठीक है, तो ये जो कार्डियक ये हार्ट के जो मसल है ना, उनका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो इस तरह के होते हैं। हार्ट के मसल, वो जो दरमियान वाली लेयर थी ना हार्ट की, मायोकार्डियम वाली लेयर, उसको मैंने मायोकार्डियम कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई है। तो वो जो कार्डियक मसल्स है ना, वो मैंने आपको दिखाया है वो कैसे है। अच्छा, ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी इन एक्शन। ये खुद ब खुद काम नहीं करते हैं, हमारे कंट्रोल, खुद ब खुद काम करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये देखो, इनके सेल्स कैसे हैं। ये आपको एक सेल नजर आ रहे हैं, ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग बनी हुई है। देखिए, ब्रांच कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसी ब्रांच जा रही है। तो ये ब्रांच सेल्स होते हैं, स्ट्राइटेड सेल्स होते हैं, इनके ऊपर स्ट्राइशन है। स्ट्राइशन का मतलब होता है, ये देखो इनके ऊपर ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल इनके ऊपर स्ट्राइशंस होती हैं, इनके ऊपर धारियाँ ऐसे बनी होती हैं, ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। और हर एक सेल का अपना अपना न्यूक्लियस है। इस सेल का देखो अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियस है, ये इस सेल का अपना न्यूक्लियस है। तो ये काफ़ी सेल्स इन्होंने दिखाए हुए हैं और हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होता है, वो इन्होंने देखे। ये साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, कार्डियक मसल्स के इनवॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ब्रांच्ड सेल्स पे मुश्तमिल है, स्ट्राइटेड सेल्स हैं, और हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए, हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब ये पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, हार्ट की सबसे मोटी लेयर मायोकार्डियम थी। मायोकार्डियम मतलब मसल की लेयर है, तो सबसे मोटी मसल वाली लेयर है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन ही कहा जाता है। इसका मकसद क्या है, काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदारी है क्या? पंपिंग ब्लड, ब्लड को पंप करे थ्रू ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट जो होता है ना, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन करता है। मैं भी आपको हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन आपको नजर आ रही है, हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करके, ये अयोर्टा है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल है हमारी बॉडी की ना, इसके अंदर ब्लड पंप कर देता है। ये देखिए, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी से पहले ब्लड लेता है और पूरी बॉडी से ब्लड लेके लंग्स को भी देता है। ये आपको 1 2 3 4, ये 4 नजर आ रही है ना, इन 4 ब्लड वेसल्स के जरिए से इसने लंग्स को ब्लड दे रहा है। और ये वाली जो ब्लड वेसल है ना, इसके ज़रिए से इसने पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है। ठीक है, इसको एओर्टा कहते हैं। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरीके से वो कहते हैं कि हार्ट जो होता है ना, एक बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। किसके अंदर ब्लड पंप करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है। ठीक है, अच्छा, कार्डियक का मतलब मैंने आपको बताया रिलेटेड टू हार्ट। जहाँ पे लफ्ज़ कार्डियक आ जाए मतलब हार्ट से रिलेटेड है। अच्छा, द वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर, ये जो हार्ट है ना, इसकी मैंने आपको इसकी वॉल दिखाई, और इसकी वॉल के अंदर बल्क का मतलब होता है मोस्ट पार्ट, जो ज़्यादातर हिस्सा होता है, मोस्ट पार्ट। ये जो हार्ट की वाल है, इसकी वाल का ज़्यादातर हिस्सा किस चीज़ पे मुश्तमिल था? आपने देखा, मायोकार्डियम पे मुश्तमिल था। मायो मतलब मसल, कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट के मसल पे मुश्तमिल था ना। तो वही कह रहे हैं, द बल्क ऑफ वाल ऑफ द हार्ट चैम्बर। ये जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, आप देखेंगे आगे जाके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स का मतलब खाने, हार्ट के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। ये जो हार्ट की चैम्बर्स हैं, इनकी जो वॉल्स होती है, ठीक है, उनकी वॉल्स किस चीज़ से मुश्तमिल होती है? ज़्यादातर उनकी वॉल के अंदर क्या चीज़ थी? आपने देखा,
मायोकार्डियम थी। मायोकार्डियम मतलब कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल। तो हार्ट मसल ही ज़्यादातर हार्ट की वॉल के अंदर होते हैं, वो ये बता रहा है। अच्छा, अब वो हार्ट की लोकेशन बता रहा है। ये आपने हेडिंग बना दी, लोकेशन ऑफ द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। हार्ट इज सिचुएटेड, हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है? बिटवीन लंग्स, दो लंग्स के दरमियान में मौजूद है। इधर स्टूडेंट अगले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक नोन एज पेरिकार्डियम। हार्ट एक सैक के अंदर मौजूद होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको इनकी जो ब्लू कवरिंग नजर आ रही है ना, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये देखिए ब्लू कवरिंग जो है ना सारी, ये पेरिकार्डियम है। ठीक, पेरिकार्डियम है ना, ये हार्ट एक मतलब कवरिंग के अंदर मौजूद होता है, उस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट की कवरिंग के दरमियान में और हार्ट के दरमियान में देखिए हार्ट है, हार्ट की कवरिंग होती है ब्लू वाली जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ताकि इस हार्ट की कवरिंग के दरमियान में और हार्ट के दरमियान में ना अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड रखा हुआ है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड का क्या मकसद होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है। तो उस रगड़ को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने पेरिकार्डियल फ्लूइड रखा हुआ है। जैसे कि आप मशीन में भी अक्सर देखते हैं, अगर फ्रिक्शन पैदा हो रही हो ना, तो फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है मशीन के अंदर, तो हम तेल डाल देते हैं, फ्लूइड डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो रगड़ कम हो जाए और आवाज़ भी कम हो जाए उसकी ना। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक फ्लूइड रखा हुआ है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हार्ट की जो कवरिंग है ना पेरिकार्डियम, उसके दरमियान में, और जो हार्ट का अपना स्ट्रक्चर है, उस हार्ट की वॉल, उसके दरमियान में ये फ्लूइड मौजूद होता है। देखिए हार्ट की ये वॉल है हार्ट की, और ये कवरिंग है, इन दोनों के दरमियान में पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद है। देखिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा वो यही कह रहा है, हार्ट एक सैक के अंदर इनक्लोज होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरी मीन्स इर्द गिर्द, कार्डियम मीन्स हार्ट, हार्ट के इर्द गिर्द देना, इसलिए इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम, इसके अंदर फ्लूइड होता है इस पेरिकार्डियम के अंदर जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड कहाँ पे मौजूद है वो बता रहा है, बिटवीन पेरिकार्डियम, इस पेरिकार्डियम के दरमियान में और जो हार्ट की वॉल्स है ना, इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब इस फ्लूइड का क्या मकसद है, फंक्शन क्या है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इसने रगड़ कम करनी है। किसके दरमियान में रगड़ पैदा हो रही है? पेरिकार्डियम के दरमियान में जो हार्ट की कवरिंग है, और हार्ट के दरमियान में जो रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन। कब रगड़ पैदा होती है? ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उस रगड़, उस फ्रिक्शन को इस फ्लूइड में कम करना है। ठीक हो गया, ये बताया हुआ है। अब ना हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बल्कि ये पैराग्राफ, ये टेबल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अक्सर आपने ड्रामा में देखा होगा, किसी के दिल में तकलीफ हो रही हो ना, तो वो अपने लेफ्ट साइड पे हाथ रख लेता है। आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा कि अगर किसी को दिल में तकलीफ होती है ना, तो वो अपने लेफ्ट साइड पे हाथ रख लेता है। तो लेफ्ट साइड पे हाथ रखने का क्या मतलब है? तो क्या हमारा दिल लेफ्ट साइड पे होता है? नहीं, हमारा दिल लेफ्ट साइड पे नहीं होता, हमारा दिल दरमियान में मौजूद होता है। चेस्ट कैविटी जो होती है ना हमारी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी चेस्ट कैविटी क्या होती है, उसके दरमियान में हमारा दिल मौजूद है। तो फिर वो लेफ्ट साइड पे हाथ क्यों रखते हैं? क्योंकि हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। अब जो 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं ना, उसमें जो खास तौर पर लेफ्ट वाला चैम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो जो लेफ्ट चैम्बर होता है ना, वो चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वॉल्स भी बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा महसूस होती है। जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा महसूस होती है ना, तो इसलिए आपको जो दिल की धड़कन होती है ना, वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे महसूस होती है। और आपको लगता है कि दिल की धड़कन लेफ़्ट साइड पे, तो दिल भी लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है, लेकिन दिल चेस्ट कैविटी के, जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी के दरमियान में लोकेटेड है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वो कहता है कि हार्ट जो होता है हमें आमतौर पर यूजुअली फेल्ट महसूस होता है टू बी ऑन द लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट चैम्बर है ना हार्ट का, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी, अभी देख लें। बल्कि ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर वाले, इनको एट्रिया कहते हैं। एट्रिया, ये भी एट्रिया, ये दोनों को मिला के एट्रिया कहेंगे, एक को एट्रियम कहेंगे। एट्रियम, ये एक एट्रियम है, ये एक एट्रियम है, और दोनों को मिला के एट्रिया कहेंगे। और ये नीचे वाले जो 2 हार्ट के चैम्बर्स होते हैं ना, ये वाले, ये वेंट्रिकल्स है। ठीक है, अब ये जो हार्ट का ये वाला चैम्बर है ना, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो हमें सारी कॉन्ट्रैक्शन इसी की महसूस हो रही होती है। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि बिकॉज, क्योंकि जो लेफ्ट चैम्बर है ना हार्ट का, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्गर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों अल्लाह ताला ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया? अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन बनाया ना, उसको उसके फंक्शन के मुताबिक बनाया है। अब अल्लाह ताला ने इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बना दिया, बाकियों को क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने यहाँ से ब्लड पंप करना है, वो ब्लड यहाँ से इधर से, इसके नीचे से होते हुए ना, ये इधर से होता हुआ एओर्टा के अंदर आएगा। ये एओर्टा है, एओर्टा, ये सारा एओर्टा है, आपको नजर आ रहा है एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, इसने पूरी बॉडी के अंदर चूँकि ब्लड पंप करना होता है, इसलिए इसकी वॉल अल्लाह ताला ने थिकेस्ट बनाई है।
ठीक है। इसलिए हमें हार्ट जो होता है ना वो लेफ्ट साइड पे महसूस होता है, ये इन्होंने ये बताया हुआ है। अब हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, मैंने आपको बता दिया। लाइक द हार्ट ऑफ बर्ड्स, जिस तरह के बाकी बर्ड्स का हार्ट होता है या अदर मैमल, हम भी एक मैमल है ना, और दूसरे मैमल्स का हार्ट होता है, इस तरह हमारा ही हार्ट है। और हमारे हार्ट के भी उसी तरीके से 4 खाने हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले 2 खाने, जिनको ये ऊपर वाले जो होते हैं ना, ये थिन वॉल्ड होते हैं। क्यों अल्लाह ताला ने इनकी दीवारें पतली क्यों रखी? क्योंकि ये जो एटरी है ना, इसने ब्लड सिर्फ इधर पंप करना है, तो इसने बस ब्लड इधर से तो इधर ही पंप करना है, ज़्यादा काम तो नहीं करना, तो इसलिए इसकी वॉल पतली सी है, ठीक। फिर ये जो वेंट्रिकल है ना, इसने ब्लड पंप करना होता है। ये जो वेंट्रिकल, अच्छा यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ब्लड आने के बाद इसमें जाएगा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसने ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके आपको नज़र आ रहा है पर्पल वाली 2 में डिवाइड हो रही है, एक ये और एक इसके पीछे जा रही है, नज़र नहीं आ रही लेकिन ये देखिए थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है। इस एक इधर लंग है और एक इधर लंग है, इसने एक लंग के अंदर ब्लड ले जाना है, इसने दूसरे लंग के अंदर ब्लड ले जाना है, ठीक। तो इसने चूँकि लंग के अंदर ब्लड डाला है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी वॉल थोड़ी सी इसकी निस्बत मोटी बना दी, थिक बना दी, ठीक हो गया। तो एट्रिया की वॉल जो होती है वो कमज़ोर होती हैं, थिन होती हैं, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। मैंने आपको बताया वेंट्रिकल की वॉल क्यों थिक है, क्योंकि इस वेंट्रिकल ने तो ब्लड लंग में पंप करना है। देखिए इसने पंप करना है, इसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ऐसे करके ऐसे करके इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करके इसने क्या करना है, ब्लड को कहाँ पे पंप कर देना है, इसके अंदर, और इसने क्या करना है, ब्लड को दोनों लंग्स के अंदर ले जाना है। तो मतलब यही हुआ ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड दोनों लंग्स के अंदर भेजा है, ठीक हो गया। और सॉरी राइट वेंट्रिकल ने, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने ब्लड पूरी बॉडी के अंदर भेजना है। तो इन दोनों ने ज़्यादा काम किया, इसलिए अल्लाह ताला ने इनका काम ज़्यादा है, तो इनकी वॉल्स भी ज़्यादा थिक बनाई हुई है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। ये देखें अपर ऊपर वाले जो 2 खाने होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनकी पत्ती दीवारें होती हैं, थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। एक लेफ्ट एट्रिया और एक राइट एट्रिया। एक को एट्रियम कहेंगे, एक को एट्रियम कहेंगे, और दोनों को मिला के एट्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखो आपको लगता होगा कि ये तो मेरा राइट हैंड है तो इसको राइट होना चाहिए, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरा लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन हम हमारे हार्ट को नहीं पढ़ रहे, हम उस पर्सन के हार्ट को पढ़ रहे हैं जो आपके सामने बैठा हुआ है। आपके सामने कोई भी बैठा हुआ है ना, तो आप उसके साथ बुक लगा के देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि उसका यही लेफ़्ट है और उसका राइट यही राइट है। यानी कि जो हम मेरा लेफ़्ट होगा ना, वो जो आपका लेफ़्ट होगा वो अगले वाले बंदे का राइट होगा, जो आपका राइट होगा वो अगले वाले बंदे का लेफ़्ट होगा। इसलिए उन्होंने देखो हमारा ये वाली चीज़ हार्ट, ये वाली जगह जो है ना हमारी राइट बन रही है, मेरा राइट हैंड है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है, देखो लेफ़्ट वेंट्रिकल ये सब कुछ और लेफ़्ट एट्रियम। क्यों? क्योंकि हम उस बंदे का हार्ट पढ़े जो हमारे आगे बैठा हुआ है, जो हमारे सामने है, ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है 2 ऊपर वाले जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं चैम्बर्स, उनको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ये देखिए ये लेफ्ट एट्रिया है और ये राइट एट्रिया, ठीक हो गया। और जो एंड द लोअर और जो नीचे वाले दो खाने होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, वो थिक वॉल्ड होते हैं, उनकी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये देखें ये जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं ना, ये इनकी थोड़ी मोटी दीवारें हैं, थोड़ी थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। हमने अभी पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है लार्जेस्ट वेंट्रिकल है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा भी होता है और इसकी वॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, चारों चैम्बर्स में ये सबसे बड़ा भी है और इसकी दीवारें भी सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्स होती हैं पूरे हार्ट के अंदर। ये देखिए लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर हार्ट के अंदर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट जो होता है ना डबल पंप के तौर पर काम करता है, इसका क्या मतलब है, देखो ह्यूमन हार्ट ने क्या करना है, ये आपको नजर आ रही है सुपीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का मतलब है वेना मतलब वेन, ठीक है, और इन्फीरियर वेना, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाली, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कहवा ये वो वेन है, वेन क्या करती है, आपने बात याद रखनी है, वेन जो होती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वी आपने एक बात याद रखनी है, वी से वेन, ठीक है, और वी से वापस, ठीक है। ये जो वेन होती है ना, वी से वेन, वे से वापस, वी से वेन, वाओ से वापस, वेन ने क्या करना होता है, वापस ब्लड की हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आना होता है। ये देखें ये वेन है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है, ये वेन है, ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है, ठीक हो गया। और ए से आर्टरी और ए से अवे, अवे मतलब होता है दूर, ठीक है। आर्टरी ने क्या करना होता है, ए से आर्टरी, ए से अवे, इसने आर्टरी ने ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना होता है। ये देखें ये आर्टरी है, ये क्यों इसको आर्टरी कहते हैं, क्योंकि ए से आर्टरी, ए से अवे, ये अवे लेके जा रही है ब्लड को, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। कहाँ पे लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। मैंने अभी आपको बताया ना, इसने ब्लड इसमें डालना है और इसने ब्लड जाके लंग्स को दे देना है। एक इधर लंग पड़ा होता है और एक इधर लंग पड़ा होता है, ठीक हो गया, ऐसे करके। तो इसने 2 लंग्स के अंदर ब्लड दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है
कि ये जो वेन सुपीरियर वेना क्या होती है ना, सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, ये वो वेन है जिसने बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, कौन से बॉडी के ऊपर वाले पार्ट है आपके, आपका सर हो गया, आपके कंधे हो गए, आपका फेस हो गया, ठीक है, नेक हो गया आपकी, वहाँ से इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसको लाना है हार्ट की तरफ, ठीक है। ये इन्फीरियर वेना क्या है, इन्फीरियर वेना क्या है, क्या कहना है, इन्फीरियर मतलब नीचे वाले वेन है, ये वो वेन है जिसने बॉडी के नीचे वाले पार्ट, बॉडी के नीचे वाले कौन से पार्ट बनते हैं, आपका पेट हो गया, आपकी टांगें हो गई, आपका नीचे वाले बॉडी का जितना भी पार्ट है ना, वहाँ से इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है और ला के हार्ट को दे देना है, और ला के ये भी इसके अंदर खुल रही है और ये भी इसके अंदर खुल रही है। ये क्या था, राइट एट्रियम। तो दोनों चीज़ों ने राइट एट्रियम के अंदर आके अपना ब्लड डाल देना है, ठीक है। कौन सा ब्लड डालना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, मैंने आपको बताया पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल क्या करता है, ब्लड जाता है, ब्लड में से ऑक्सीजन चोरी कर लेता है, ठीक है, और ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ब्लड को कहता है ऑक्सीजन तो मुझे दे दो, और जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है वो तुम रख लो। वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत थोड़ी है क्योंकि ऑक्सीजन सेल ले चुका है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है क्योंकि सेल ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी, उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। नाम से पता लग रहा है, डी का मतलब होता है रिमूवल मतलब नॉट, नहीं है, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डीऑक्सीनेटेड का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो ये जो ब्लड था ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। क्यों डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, क्योंकि वो जो सेल है आपका उसने आपकी ब्लड में से ऑक्सीजन चुरा ली है, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बची नहीं है, तो ये ब्लड हार्ट की तरफ क्या लेने आ रहा है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। तो ये देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, ये इधर से भी और इधर से भी, और ये राइट एट्रियम में आके डल जाएगा, ठीक। फिर राइट एट्रियम ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट। राइट एट्रियम मैंने आपको बताया क्या है, इसकी वॉल में आप देखा था, आपकी वॉल के अंदर मायोकार्डियम है, तो वो जो मायोकार्डियम में मसल है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है हमेशा, तो इसने ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल की दीवारें और मोटी हैं, उसने और मजबूती से तेजी इसने और स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसका ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर दो में डिवाइड होगी, एक इस लंग के अंदर ब्लड चला गया, एक इस लंग के अंदर ब्लड चला गया, ठीक हो गया। अब लंग के अंदर ब्लड आ गया ना, लंग्स, अब आप सांस ले रहे हो ना ऐसे करके, ये जो सांस है, सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है ना, वो लंग्स क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन जो आपने अंदर खींची बॉडी के अंदर, उस ऑक्सीजन को पकड़ के आपके ब्लड के अंदर डाल देंगे, जो लंग्स के पास अभी भी ब्लड आया है, इसके ज़रिए से और इसके ज़रिए से, ठीक। अब ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है, तो ये ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हमें यही तो चाहिए था, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ना, ये देखो, ये इस लंग ने क्या करना है, ये दो इनके ज़रिए से, और ये वाला जो लंग है ना, इसने इन दो के ज़रिए से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कहाँ से आ गया, लंग्स से, दोनों लंग्स से, ठीक है। और कौन लेके आ रही है, मैंने कहा था वी से वेन, वी से वापस, जो हार्ट की तरफ वापस ब्लड लेके आती है उसको वेन कहते हैं। तो ये भी वेन्स है, ये भी वेन है, ये भी वेन है, ये भी वेन है, ये भी वेन है, ठीक है। इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, पल्मोनरी का लफ्ज़ हमेशा लंग के लिए होता है। जिस तरह कार्डिक का मतलब हार्ट होता है ना, इस तरह पल्मोनरी लंग, तो ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन, वी से वापस उसने ब्लड वापस लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, लंग से लेके आना है, किसकी तरफ लेके आना है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके आना है। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड डाल देना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड डाल देना है इसके अंदर। एओर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है। दो होती है ब्लड वेसल्स ना, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, और एक कैपिलरी भी होती है, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये आर्टरी है, ए से आर्टरी, ए से वे, ये ब्लड को वे लेके जा रहे हैं ना, हार्ट से दूर लेके जा रही है, इसलिए इसको आर्टरी कह रहे हैं। तो देखो ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लड डाल दिया, और आर्टरी से ब्लड ये इन्होंने पूरी बॉडी को दे देना है। समझ आ गई आपको, इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, मतलब वो ब्लड आ गया जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो सेल के पास जाएगा, उस सेल को दोबारा ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। इस तरीके से काम जारी रहता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया ना डबल पंप का, ये मैं अगले में आपको इस सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगी। ये जो मैंने सारा मैकेनिज्म अभी आपको बता दिया ना, इस सारा यही लिखा हुआ है, लेकिन हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। ये आपने अच्छे से समझ लेना जो मैंने अभी बताया है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डबल पंप के तौर पर हार्ट कैसे काम करता है, इस सारा जो लिखा हुआ है।